अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। एक हिंदू राष्ट्र पंचायत ने शुमाल मशरक़ी दिल्ली को, जो 2020 में फसादात से दहल गई थी, मुल्क का पहला हिंदू राष्ट्र ज़िला बनाने की अपील की और यहाँ के अवाम से कहा कि वो अपनी जायदादें अक़लियतों को फ़रोख्त ना करें और ना किराए पर दें। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में यह पंचायत बीजेपी लीडर और हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के सरबराह जय भगवान गोयल की जानिब से मुनक़िद की गई थी, जिसमें बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड के रुकन और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सत्यनारायण जाटिया और शुमाल मशरक़ी दिल्ली के साबिक़ मेयर अवतार सिंह व दीगर शामिल थे। जाटिया ने कहा कि तमाम लोग जो अपने आप को भारत माता के बच्चे समझते हैं वो आपस में भाई बहन हैं और बिला लिहाज मजहब इस खानदान में सबका खैर मकदम है। दिल्ली बीजेपी के एक तर्जुमान ने कहा कि इस मीटिंग को पार्टी की मंजूरी हासिल नहीं थी और गोयल किसी पार्टी ओहदे पर फायज नहीं है। गोयल ने हाज़रीन से खिताब करते हुए कहा कि किसी भी हिंदू को अपने मकानात या दुकानात दीगर मज़ाहिब के अरकान को फ़रोख्त या किराए पर नहीं देना चाहिए। हम शुमाल मशरक़ी दिल्ली को पहला हिंदू राष्ट्र ज़िला बनाएंगे और फिर सारे मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दाएं बाजू कारकुन काजल हिंदुस्तानी को गुजरात के ज़िला गुरो सोमनाथ से गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर रामनवमी के दौरान नफरत भड़काने वाली तकरीर करने का इल्ज़ाम है, जिसके नतीजे में 1 अप्रैल को ऊना टाउन में फ़िरक़ावाराना झड़प हुई थी। पुलिस ने यह बात बताई। काजल हिंदुस्तानी ऊना में पुलिस के सामने सरेंडर किया, जिसके बाद इसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया, जहां से इसे अदालती तहवील में दे दिया गया। काजल हिंदुस्तानी अपने ट्विटर पेज पर खुद को एंटरप्रेन्योर, रिसर्च एनालिस्ट, समाजी कारकुन, कौम परस्त बताती है। इसके 92,000 फॉलोअर्स हैं, जिनमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शामिल हैं। वो विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम्स में पाबंदी से दिखाई देती है। इसके खिलाफ मजहबी जज्बात भड़काने के इल्ज़ाम में 2 अप्रैल को FIR दर्ज हुई थी। इसने 30 मार्च को VHP के रामनवमी प्रोग्राम में इश्तिहारअंगेज़ तकरीर की थी। इसकी तकरीर के 2 दिन बाद ऊना में फ़िरक़ावाराना झड़प हुई थी और संगबारी हुई थी। पुलिस ने हुजूम के खिलाफ FIR दर्ज की थी और फसाद बर्पा करने पर 80 अफराद को गिरफ्तार किया था, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे। झारखंड में रामनवमी के बाद एक बार फिर तशद्दुद भड़क उठा है। जमशेदपुर के शास्त्री नगर में मजहबी परचम की मुबैना तौहीन के बाद 2 ग्रुपों के दरमियान पथराव के बाद ज़बरदस्त आतिशदानी की गई। भीड़ को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के शल दागने पड़े। फिलहाल इंतजामिया ने इलाके में इम्तनाई अहकाम नाफिज कर दिए। मालूमात के मुताबिक जमशेदपुर के शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 में वाक़ जट्ठादरी हनुमान अखाड़ा का झंडा उतारते वक्त झंडे के लकड़ी पर गोश्त का एक टुकड़ा मिला। ये देखकर हिंदू तंजीमें मुश्तइल हो गई। इसने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद 2 बरादरियों के लोग कुछ ही देर में आमने सामने हो गए। हालांकि उस वक्त इंतजामिया ने किसी तरह मामले को ठंडा कराया, लेकिन मंदिर कमेटी के लोग मीटिंग कर फिर एक मरतबा दूसरी बरादरी से मुतसादिम हो गए और दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। इसके बाद इलाके में तशद्दुद फैल गया। शरपसंदों ने आग लगाना शुरू कर दी। दुकानों को आग लगा दी गई। कई गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई। सूरत हाल का इल्म होते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शरपसंदों को काबू करने की कोशिश की। इस दौरान इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुरतशद्दुद झड़प में 6 पुलिस अहलकार जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करा गया। रामनवमी के मौके पर नालंदा जिले के हेडक्वार्टर बिहार शरीफ में रोनमा हुए तशद्दुद के वाक़यात की जांच कर रही इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने छापामारी करके 5 नामजद मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने छापामारी के दौरान मनीष कुमार, तुषार कुमार, तांती, धर्मेंद्र मेहता, भूपेंद्र सिंह राणा उर्फ चंदन सिंह और निरंजन पांडे को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अभी तक की जांच में ये बात सामने आई है कि चंद एक तंजीमों और ग्रुपों ने मफाद के तहत मंसूबाबंद तरीके से एक साजिश के तहत रामनवमी जुलूस की आड़ में मजहबी इश्तिहारअंगेज़ी और फ़िरक़ावाराना फसाद फैलाया गया। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर ने अपने बयान में कहा है कि नालंदा जिले के तहत बिहार शरीफ में रामनवमी के मौके पर और इसके बाद फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के वाक़यात रोनमा हुए, जिसमें जान माल का नुकसान हुआ। बिहार पुलिस ने कहा कि मजहबी जज्बात भड़काने वाले पैगामात और दूसरे काबिल एतराज़ पैगामात और पोस्टरों का दंगा और फ़िरक़ावाराना फसाद फैलाने में अहम रोल था। मुल्क में कोरोना के मामलात में इजाफे के पेश नज़र कुछ रियासतों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी कर दिया गया है। वाज़ेह के गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड इन्फेक्शन के 5,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही फाल मामलों की कुल तादाद 32,000 से तजावीज़ कर गई है। मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मंडवाया ने इस हफ्ते के शुरू में ही एक जायज़ा मीटिंग में रियासतों को मशवरा दिया था कि वो चौकस रहें और कोरोना के हवाले से अपनी तैयारियों का जायज़ा लें। वो 10 और 11 अप्रैल को अस्पताल के तमाम बुनियादी ढांचे के साथ मॉक ड्रिल का भी फैसला किया गया। इस बीच जिन रियासतों ने मास्क लगाने को लाजमी करार दिया है वो हरियाणा, केरला और पुडुचेरी है। हरियाणा हुकूमत ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर अवामी मकामात पर फेस मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। केरला ने हामिला ख़वातीन, बूढ़ों और तर्ज ज़िंदगी की बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए मास्क को लाजमी करार दिया है।
अयोध्या पहुंचने के बाद महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि इनकी पार्टी और बीजेपी की आइडियोलॉजी एक ही है और दोनों मिलकर 2024 में पूरी रियासत में भगवा परचम लहराएंगे। किसी का नाम लिए बगैर महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने कहा कि महाराष्ट्र में कुछ लोग हैं जिन्हें हिंदुत्व से चिढ़ है, क्योंकि अगर हिंदुत्व हर घर पहुंच गया तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला बनने के बाद एकनाथ शिंदे का यह पहला अयोध्या दौरा है, जिसमें इनके साथ नायब वज़ीर आला और बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस भी हैं। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर का नाम बदलने का मुतालबा करके एक नया तनाज़े को हवा दी है। बीजेपी लीडर के मुताबिक मुजफ्फरनगर किसानों की दारुहुकूमत रही है, मगर इसका नाम इसके इफ्तिखार को नुकसान पहुंचाता है। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज़ादी की 7 दहाइयों के बाद इस इलाके में मुगलों के निशानात को मिटाने के लिए जिले को नया नाम दिया जाना चाहिए। के मुतालबे पर भारतीय किसान यूनियन ने तनकीद की है। बीकेयू के जिले सदर योगेश शर्मा ने कहा कि यह बयान सियासी शोबेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। गुजरात में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर कमोबेश 50,000 हिंदू दलित बुद्ध धर्म इख्तियार करेंगे। राजकोट में दलितों की तंजीम स्वयं सैनक दल ने दावा किया है कि तब्दीली मजहब के इस केस में 1 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के है, जिनमें से 50,000 अफराद ने अपने तब्दीली मजहब की तस्दीक करवाई है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मौके पर एक रैली का भी एहतमाम किया जाएगा। मस्जिद हरम में बारिश के दौरान भी तवाफ और नमाज का सिलसिला किसी खलल के बगैर जारी रहा। रिमझिम बारिश के दौरान भी लोगों ने तवाफ जारी रखा। नमाजियों और मोतमरीन ने बारिश में दुआएं मांगी। हवाओं के चलने और बादलों के बरसने के दौरान भी अल्लाह की खुशनुदी की खातिर लोग इबादत करने और दुआएं मांगने में मसरूफ रहे। मताफ में यकीन और सुकून से भरे मनाजिर देखने को मिले। इन मनाजिर में बारिश के दौरान पानी में भीगते हुए लोगों ने तवाफ और नमाज अदा की और अल्लाह के मजीद करीब होते दिखाई दिए। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने भारत राष्ट्र समिति की यौम तासीस तकारीब के एहतमाम के सिलसिले में हिदायत जारी की है। केटीआर के मुताबिक 25 अप्रैल को असेंबली हल्के जात की सतह पर यौम तासीस तकारीब मुनक्किद की जाएंगी, जिसमें अरकान असेंबली व कौंसल और मुकामी कायदीन शिरकत करेंगे। 27 अप्रैल को तेलंगाना भवन हैदराबाद में रियासती सतह की यौम तासीस तकारीब मुनक्किद होंगी। सदर बीआरएस और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में पार्टी का जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें बाद सियासी करारदादें मंजूर की जाएंगी। 10 अक्टूबर को वारंगल में एक बड़ा जलसा मुनक्किद किया जाएगा। केटीआर ने तमाम अजला में पार्टी के आत्म सम्मेलन के इनकाद पर मसरत का इजहार करते हुए इन प्रोग्रामों को जारी रखने का मशवरा दिया। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने इल्जाम आयद किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सियासत करने हैदराबाद का दौरा किया। केटीआर ने ट्विटर पर तेलंगाना की तरक्की की तफसीलात का हवाला देकर मुतालबा किया कि गुज़श्ता 9 सालों में तेलंगाना की तरह तरक्की करने वाली किसी रियासत के बारे में वज़ीर-ए-आज़म अवाम को बताएं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुआफिक सनत पॉलिसी तैयार की गई, जिसके नतीजे में सरमायाकारी में इजाफा हुआ। जीडीपी की तरक्की में तेलंगाना मुल्क में 4थे नंबर पर है। तेलंगाना में हर घर को पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है, जो मुल्क भर में मुनफरिद कारनामा है। उन्होंने कहा कि धान की पैदावार में तेलंगाना को मुल्क में दूसरा मुकाम हासिल है। हुकूमत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद कॉरपोरेट व खानगी कॉलेजेस की मनमानी जारी है, जिसके नतीजे में तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने जूनियर कॉलेजेस के लिए 1 जून तक गरमाई तातीलात का ऐलान किया है, लेकिन कई खानगी और कॉरपोरेट कॉलेजेस तातीलात के बावजूद क्लासेस का एहतमाम कर रहे हैं। इन कॉलेजेस ने इंटर इम्तिहानात के अख्तिताम के 1 हफ्ते बाद से क्लासेस का आगाज़ कर दिया और तलबा पर शिरकत के लिए दबाव डाला जा रहा है। शहर में तकरीबन तमाम कॉरपोरेट कॉलेजेस ने सेकेंड ईयर तलबा के लिए क्लासेस का आगाज़ कर दिया। इनका कहना है कि बेहतर नताइज के लिए क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है, ताकि तलबा सेकेंड ईयर की बेहतर तैयारी करें। ये कॉलेजेस इंटर सेकेंड ईयर व मुसाबकती इम्तिहानात की क्लासेस का भी एहतमाम कर रहे हैं। खानगी जूनियर कॉलेजेस तलबा के सरपरस्तों ने शिकायत की कि बच्चों को सेकेंड ईयर क्लासेस में शिरकत के लिए मजबूर किया जा रहा है। शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मोरिकीन और जहदकारों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से हैदराबाद का भाग्य लक्ष्मी मंदिर के शहर के तौर पर जिक्र करने पर शदीद रद्दअमल जाहिर किया। वज़ीर-ए-आज़म के तबसरे पर रद्दअमल जाहिर करते हुए शहरियों ने कहा कि मोदी हैदराबाद को भाग्य लक्ष्मी मंदिर का शहर कह रहे हैं, जबकि यह हकीकत है कि चंद दिहाइयों पहले तक इस मंदिर का वजूद नहीं था और एएसआई के मुताबिक यह गैर मिजाज ढांचा। तारीखदार ने 1944 की चार मीनार की एक तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर की, जिसमें यह जाहिर होता है कि उस वक्त वहां मंदिर मौजूद नहीं था। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी है कि गुज़श्ता रोज परेड ग्राउंड पर एक जलसे आम से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, आज मुझे वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करने की खुशी हुई। ये जदीद ट्रेन भाग्य लक्ष्मी मंदिर के शहर को वेंकटेश्वर मंदिर के शहर से जोड़ेगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर का मुजस्समा नया सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स और शहीदान तेलंगाना की यादगार शहर हैदराबाद के क़ल्ब में वाक़ तारीख़ी व खूबसूरत झील हुसैन सागर के मंजर को बदलने के लिए तैयार हैं।
मोहम्मद दस्तूर अम्बेडकर का 125 फीट बुलंद मुजस्मे की नकाबकशाई 14 अप्रैल को यानी अम्बेडकर जयंती के मौके पर करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है, जबकि सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर से मौसूम किया गया है, इसका इफ्तिताह 30 अप्रैल को किया जाएगा। एक और संगे मिल में शहीदान तेलंगाना की यादगार को भी इफ्तिताह के लिए तैयार किया जा रहा है। हुकूमत तेलंगाना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें हुसैन सागर की नई सूरतगिरी को दिखाया गया है। हुसैन सागर के दरमियान गौतम बुद्ध का मुजस्मा तकरीबन 3 दहाइयों से खड़ा है, जो शहर के फ़ख्र की अलामत है। इस तारीखी झील के किनारे अम्बेडकर का मुजस्मा जो शहर आने वाले रोज़ाना के सयाहों को अपने जानिब राग़िब करेगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 14 अप्रैल को हिंदुस्तान के आइन के मोहम्मद अम्बेडकर के कांसी के मुजस्मे की, जो मुल्क का सबसे बुलंद मुजस्मा है, नकाबकशाई करेंगे। हैदराबाद में बीजेपी टिकट पर कामयाबी हासिल करने वाले वाहिद रुकन असेंबली राजा सिंह का मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से दो चार होता दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता साल अगस्त में मुतनाज़ा बयान देने की पादाश में इन्हें पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया था। 8 माह गुजर जाने के बाद भी बीजेपी हाईकमांड ने मुअत्तली के फैसले को मनसूख नहीं किया है, जिसकी वजह से क़यास आराइयों का बाजार गर्म है कि राजा सिंह क्या बीजेपी में बरकरार रहेंगे या फिर किसी दूसरी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इत्तलात के मुताबिक राजा सिंह ने अपने करीबी रुफ़क़ा पर वाज़े कर दिया है कि अगर इन्हें बीजेपी टिकट देने से इनकार करती है तो वो मुकम्मल तौर पर मजहबी सरगर्मियों से जुड़ जाएंगे। वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरने और किस्मत आजमाने के लिए तैयार नहीं है। राजा सिंह की पार्टी से मुअत्तली को बर्खास्त करने के मुतालिक हाईकमांड की जानिब से अभी तक किसी नतीजे पर ना पहुंचने से गोशामहल हल्का असेंबली के पार्टी कारकुन तज़ब्ज़ब का शिकार हैं। जब राजा सिंह को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया था, तब इनके हामियों की जानिब से छोटे पैमाने पर एहतजाज ज़रूर किया गया था। इनकी अहलिया ने दिल्ली जाकर पार्टी हाईकमांड से मुअत्तली मनसूख करने की ख्वाहिश की थी। इसके बावजूद हाईकमांड ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। इन हालात में जब इंतखाबात के लिए सिर्फ 7 महीने बाकी रह गए हैं, राजा सिंह दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे या नहीं, इसके ताल्लुक से पार्टी कायदीन और कारकुनों में तजस्सुस पाया जा रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस और हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल 12 अप्रैल को हैदराबाद साइबर सिक्योरिटी नॉलेज समिट 2023 का एहतमाम करेंगे। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव मेहमान खुसूसी होंगे। इंडस्ट्री के माहिरीन, सरकारी ओहदेदार और दीगर इस मौके पर साइबर ख़तरात से तिजारत को महफूज रखने और इस शोबे में टैलेंट व महारत के फ़र्क को दूर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी व हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करेंगे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने कहा कि साइबर जराइम जैसी बीमारी ने समाज के हर पहलू को मुतासिर किया है, इसीलिए हमको मुत्तहिद होने, इसकी निगरानी करने और शहरियों के साथ साथ ताजिरों को भी इससे वाकिफ़ करवाने की ज़रूरत है। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने बताया कि साइबर जराइम एक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है और मुख्तलिफ लिहाजों पर समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे निमटने और इस पर नज़र रखने, शहरियों में शऊर बेदार करने के मकसद से इस तरह के प्रोग्राम वक्तन फ़वक्तन करना ज़रूरी है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में तेज़ी पैदा कर दी है। अर्ली बर्ड ऑफर के तहत जायदाद टैक्स की अदायगी में सहूलत दी जा रही है। इस ऑफर में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का हदफ 750 करोड़ रुपये रखा गया था। ताहम इस स्कीम के आगाज़ के पहले हफ्ते में ही 123 करोड़ रुपये वसूल किए गए। अर्ली बर्ड स्कीम के तहत साल 2023-24 के लिए पेशगी प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वालों को 5% रियायत फराहम की गई है। यह स्कीम अप्रैल के आखिर तक कारआमद रहेगी। बल्दिया ने जोन्स और सर्कल्स के जरिए टैक्स की वसूली का हदफ मुकर्रर किया है। 3 लाख मालिकान जायदाद के फ़ोन नंबरात पर पहले ही SMS भेजे जा चुके हैं। शहर में जोनवारी बुनियाद पर निशाना रखने का फैसला किया गया। GHMC को उम्मीद है कि इस साल तिजारती लाइसेंसों से भी इसको ज़ायद आमदनी होगी। गुंबदान कुतुब शाही के लिए अवाइल 2024 तक एक नया शानदार बाबुद दाखला तैयार हो जाएगा, जो गुंबदान कुतुब शाही कॉम्प्लेक्स के लिए निहायत मौजू होगा। यह बात आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के CEO रितेश नंदा ने इस कॉम्प्लेक्स के हमाम सराय के करीब VK बावा मेमोरियल लेक्चर देते हुए कही। इस लेक्चर और पैनल मुबासे का एहतमाम आर्किटेक्ट श्रीनिवास मूर्ति के ज़रिए क़यादत आर्किटेक्चरल एंड डिज़ाइन फाउंडेशन की जानिब से किया गया था।